नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आपके अपने चैनल आपकी कहानियाँ पे। यहाँ आप सुनते हैं कभी कहानियाँ, कभी सच्ची घटनाएं, कभी निगेटिव एनर्जी के बारे में तो कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार। हमसे जुड़े रहने और अपने इस यूट्यूब के परिवार को बड़ा बनाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए। दोस्तों, ये चैनल आपका अपना है तो आप अपने अनुभव और अपनी कहानियाँ भी इस चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, माना जाता है कि एक अतृप्त आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उसका उद्देश्य पूरा ना हो जाए। आज की ये जो कहानी है वो एक ऐसी ही लड़की के अतृप्त आत्मा की है जिसका नाम शिवानी है। यह कहानी हरियाणा के रतिया शहर के एक सिनेमा हॉल की है, जो हमारे एक फॉलोअर मित्र लवली सिंह जी ने भेजी है। लवली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे बढ़ते हैं आज की कहानी में। रतिया नाम के एक छोटे से शहर में एक सिनेमा हॉल है जो 1998 से बंद पड़ा है। यहाँ 1995 के बाद से ही असामान्य घटनाएं घटने की शुरुआत हो गई थी। वहाँ के स्टाफों की सिनेमा हॉल में एक लड़की का साया दिखता था और सारे स्टाफों की मृत्यु होने लगी थी। नए स्टाफ भी 2 से 4 दिन में ही काम छोड़कर चले जाते थे। सिनेमा हॉल का मालिक दूसरे शहर में रहता था और यहाँ कम ही आया करता था। जितने भी स्टाफ की मृत्यु हुई थी उनकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। कोई छत से गिर के मर गया था तो कुछ को बिजली के झटके लगे थे। धीरे धीरे ये सिनेमा हॉल बंद होने के कगार पर आ गया था। यह देखकर उस सिनेमा हॉल का मालिक वहां आया। जितने स्टाफ की मृत्यु हुई थी उनकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी। कोई छत से गिरकर मर गया था तो कुछ को बिजली के झटके लगे थे। धीरे धीरे सिनेमा हॉल बंद होने के कगार पर आ गया था। ये देखकर उस सिनेमा हॉल का मालिक वहां आया। बात 1998 की है। जिस दिन मालिक वहां आया था उस दिन तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से पूरे शहर की बिजली व्यवस्था चरमरा गई थी। मालिक उस रात अपने कुछ साथियों के साथ सिनेमा हॉल में ही रुका था और दारू पी रहा था। उसके और भी 2-4 अलग अलग बिजनेस थे, इसलिए इस सिनेमा हॉल की ज़्यादा चिंता नहीं थी उसे। बात रात के कोई 1 या 2 बजे की है। हॉल में अचानक से अजीब अजीब आवाज़ें आनी शुरू हो गई। जब वो सब आवाज़ का पता लगाने के लिए बाहर हॉल में आए तो उन्हें एक लड़की का साया दिखा जो एक कुर्सी पर आराम से बैठी थी और सामने पर्दे पे 1995 का एक सिनेमा चल रहा था। यह देखकर सिनेमा हॉल के मालिक और उसके दोस्तों का सारा नशा उतर गया था। वो बाहर भागना चाहते थे पर बाहर जाने के सभी दरवाजे बंद हो गए थे। अचानक से वो साया गायब हो गया और हॉल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और वो हॉल जलने लगा। तेज बारिश की वजह से आग कुछ ही देर में कम भी हो गई, जिससे किसी की जान नहीं गई। अगले दिन मालिक वहां से भाग गया और वापस आज तक उस शहर में नहीं आया है। पूछताछ में सिनेमा हॉल के एक बहुत पुराने गार्ड ने बताया कि यह घटना जुलाई 1995 की है। वो वहाँ नाइट गार्ड का काम करता था और हॉल का लास्ट शो ख़त्म हुआ था। सारे दर्शक अपने अपने घर वापस चले गए थे। हॉल के बाहर पार्किंग में बस एक नया शादीशुदा जोड़ा बच गया था, राज और शिवानी। उनकी गाड़ी खराब हो गई थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी सिनेमा हॉल के मालिक हॉल में ही अपने गेस्ट रूम में रुके हुए थे और उन्होंने थोड़ी शराब भी पी रखी थी। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा उन दोनों को, तो वो उन्हें अंदर बुलवाया और कहा कि बस आज की फाइनल रिपोर्ट देखकर वो भी निकलने वाले हैं तो वो उन दोनों को अपनी गाड़ी से घर छोड़ देंगे। सिनेमा हॉल लगभग पूरा खाली था। उन्होंने राज और शिवानी को चाय पीने को दिया। ये दोनों थोड़ा घबराए हुए भी थे क्योंकि हॉल के मालिक ने थोड़ी सी शराब पी रखी थी। चाय का कुछ घूंट पीने के बाद राज का सर घूमने लगा था। उसे समझ में आ गया था कि कुछ गलत होने वाला है। उसने अपनी पत्नी को भागने के लिए बोला
और इधर मालिक को पकड़कर उससे लड़ने लगा। इधर शिवानी अपने पति को उस हाल में छोड़कर नहीं भाग पाई। इस लड़ाई में हॉल के मालिक ने राज का सिर दीवार पर दे मारा और उसी समय उसकी मौत हो गई। राज और शिवानी की कुछ महीने पहले ही नई नई शादी हुई थी। अपने पति को ऐसे हाल में देखकर शिवानी जोर जोर से रोने लगी, मगर उसके रोने का हॉल के मालिक पर कोई असर नहीं हुआ। उसने शिवानी से जबरदस्ती की और उसकी इज्जत लूटकर उसे भी मार डाला। बाद में उन दोनों की लाश को हॉल के पीछे ही दफना दिया और अगले ही दिन वहां से दूसरे शहर चला गया। उसने उस गार्ड को भी धमकी दी थी कि अगर किसी से कुछ कहा तो उसके परिवार सहित खत्म करा देगा, और उसने गार्ड को कुछ पैसे भी दिए और अगले दिन से गार्ड ने भी काम छोड़ दिया। दोस्तों, आज भी उस सिनेमा हॉल में उस लड़की की अतृप्त आत्मा है और वो अपने बदले का इंतजार कर रही है। अभी 3 साल पहले कुछ नशा करने वाले लड़के गलती से वहां चले गए थे। 5 दिन बाद उनकी लाश वहां से बरामद हुई थी। लोग दिन में भी उस जगह जाने से डरने लगे हैं। दोस्तों, ये जो घटना हमें लवली जी ने भेजी है वो खुद भी वहां जा चुके हैं, जिसकी एक छोटी सी क्लिप अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं। गर्मी के मौसम में भी अंदर बहुत ठंड लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई नेगेटिव वाइब मिल रही हो। सिनेमा हॉल के अंदर सब कुछ जला हुआ था, फिर भी दरवाजे के ऊपर एग्जिट लाइट जल रही थी। ये लवली जी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी कहानी में इतना ही। कैसी लगी ये सच्ची घटना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव। हेलो गाइस, आज हम आए हैं ओल्ड सिनेमा में। ये देखो, इधर आप देख सकते हैं। इधर बहुत ही डरावना ऐसा माना जाता है। लोग कहते हैं यहाँ पे बहुत ही भूत वगैरह हैं। देखते हैं, चलो आज। ये देखो, रील्स पड़ी हुई है फिल्म वाली। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। ओ भाई साहब, ये क्या? ये देखो कितनी, मतलब कि बहुत ही बड़ी है। ये देखो टेंट्स भी लगे हुए हैं अंदर। भाई साहब, मेरे को तो डर लग रहा है यार। वो देखो एक्सिट का, वो अभी तक चल रहा है। तो मैं जल्दी करेगा तो तेरी माँ। भाई कपड़े क्यों खराब करी है? भाई वो देखो वहाँ पे।